तो अभी हमने सीखा एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स थे? जिनमें कवर्ड सीड थे। कवर्ड सीड के साथ जो है उसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी कि कवर्ड सीड में क्या थे कि जो प्लांट एम्ब्रियो था सीड में, उसके साथ क्या था, एक स्ट्रक्चर था जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडॉन। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स क्या थे? वो सीड लीव्स भी कहा जाता है उन्हें, क्योंकि वो जैसे ही इमर्ज होते हैं, वो किस में इमर्ज हो जाते हैं, वो जैसे लीव्स जैसे स्ट्रक्चर में, हरे हरे स्ट्रक्चर में इमर्ज हो जाते हैं। इसके बेसिस पे कि नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स कैसे था, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जिसमें सिंगल कॉटिलिडॉन था उन्हें क्या कहा हमने, मोनोकॉट्स, और जिनमें दो कॉटिलिडॉन्स थे वो किस में आ गए, डाइकॉट्स में। सो मोनोकॉट और डाइकॉट। अभी आपके कोर्स में इसका कोई डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बट यहाँ पे इमेजेस दिखा रखी हैं कि इस टाइप के प्लांट्स क्या है, मोनोकॉट्स हैं। ये कोई बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, बट इसमें हल्का सा आप समझ सकते हैं कि एक में से एक ही पत्ती निकल रही है, एक उसमें से एक ही पत्ती निकल रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोकॉट्स का। और अगर आप इस टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे जहां एक ही उसमें से दो या काफी सारी पत्तियां निकलती हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डाइकॉट्स का। आप बेटर डायग्राम इंटरनेट पे देख सकते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट का, बट ये बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है। मोनोकॉट में स्टार्टिंग सिंगल लीफ से होती है, इसमें एक मल्टीपल लीफ टाइप का स्ट्रक्चर या दो लीव्स टाइप के स्ट्रक्चर से स्टार्टिंग होती है, और ये बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें बस इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जिनमें एक कॉटिलिडॉन है मोनोकॉट, जिनमें दो कॉटिलिडॉन है वो डाइकॉट। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा पूरा स्ट्रक्चर आ गया है। तो जो भी हमने सब पढ़ा है तो इस ट्री में हमारा सब समराइज होगा पूरा। तो प्लांट्स थे, तो प्लांट किंगडम जो था वो कैसे डिफाइन हुआ, सबसे पहले तो क्या था, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स। जिनमें डिफरेंशिएशन ही नहीं था प्लांट पार्ट्स में, उन्हें हमने क्या कहा, थैलोफाइटा। सबसे पहला क्या था हमारा, जिनमें कुछ भी अलग अलग नहीं दिख रहा था, वो सब क्या थे, थैलोफाइटा। अब इसके बाद क्या आया हमारा, डिफरेंट पार्ट्स जिसमें आ गए। डिफरेंट पार्ट्स वाला था तो पहले हमने कितने डिवाइड करा, दो पार्ट में, जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं थे, जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स थे। तो ये क्या हो गए, थैलोफाइटा। इसमें क्या है हमारे, विदाउट स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यू, यानी वेस्कुलर टिश्यू क्या थे, जाइलम और फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो वो क्या कहलाते थे, ब्रायोफाइटा। अगर उसमें जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर टिश्यू है तो उन्हें क्या कहेंगे, इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज थे। एक तो जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, सीड प्रोड्यूस नहीं करते, उनमें वेल डिफाइंड सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं थे, तो उनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स वेल डिफाइंड वाले नहीं थे, तो उन्हें क्या कहा था हमने, टेरिडोफाइटा। ये क्या थे, टेरिडोफाइटा। अब इसके अलावा दूसरा ग्रुप क्या आया था, प्रोड्यूस सीड्स। तो जो सीड प्रोड्यूस कर रहे थे उन्हें क्या कहा था हमने, फेनेरोगैम्स। तो पहला टेरिडोफाइटा और ये क्या हो गए, फेनेरोगैम्स। अब इसमें देखते हैं इसे टेरिडोफाइटा और इन सबको, ये बाकी सारे थे, इन्हीं को हमने क्या कहा था, सबको मिला के इन्हीं को हमने क्या कहा था, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इनमें कैसे पार्ट्स थे, हिडन पार्ट्स थे, तो ये सब क्या थे, क्रिप्टोगैम्स। और ये कैसा हो गया, फेनेरोगैम्स, यानी इसमें हमें वेल डिफाइंड सेक्सुअल ऑर्गन्स दिख रहे थे। अब इसमें आते हैं, फेनेरोगैम्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था। फेनेरोगैम्स को किस में डिवाइड किया था, बियर नेकेड सीड्स, जिनमें सीधे सीधे हमें सीड्स मतलब बाहर की तरफ ही मिल जाते हैं, तो उनको क्या कहा था हमने, जिम्नोस्पर्म्स। और जिनमें सीड्स तो होते हैं और सीड्स कहाँ होते हैं, इनसाइड फ्रूट, तो उन्हें क्या कहा हमने, एंजियोस्पर्म। जिनमें सीड्स हैं और अंदर है फ्रूट के, तो क्या है, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो जिनमें दो कॉटिलिडॉन्स थे, टू कॉटिलिडॉन्स, तो उन्हें क्या बोला, डाइकॉट। जिनमें केवल एक ही कॉटिलिडॉन था उन्हें क्या बोला था, मोनोकॉट, बिकॉज मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब दो। तो एक बारी फिर से देखते हैं सारा डायग्राम। तो प्लांट थे, सबसे पहले जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं थे, थैलोफाइटा। जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स थे अलग अलग, तो उसमें भी दो कैटेगरी थी। डिफरेंशिएटेड तो हो गए बट उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है। जाइलम फ्लोएम नहीं है तो क्या बोला हमने, ब्रायोफाइटा। अगर जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू है तो
उसको हमने फिर क्या करा, उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। तो एक तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, सीड ना प्रोड्यूस करने वाले क्या थे, टेरिडोफाइटा। जो सीड प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्या थे, फेनोरोगैम्स। फेनोरोगैम्स में अब जो है, फेनोरोगैम्स में दो टाइप आ गए कि जिनके सीड्स क्या थे, बाहर की तरफ थे, नेकेड थे, सामने दिख रहे थे, और दूसरे क्या थे, जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर थे। तो सीड्स जिनके बाहर दिख रहे थे वो जिम्नोस्पर्म्स, जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर थे एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स में भी दो पार्ट हो गए थे। एक जिनके सीड में जो कॉटिलिडॉन वाला पार्ट था, जिसे सीड लीफ भी कहा जाता है, तो उसमें एक में जिसमें दो सीड कॉटिलिडॉन थे वो क्या हो गए, डाइकॉट। जिसमें सीड क्या था, सिर्फ एक कॉटिलिडॉन के साथ था, वो क्या हो गए, मोनोकॉट। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ये इसका क्लासिफिकेशन कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद एक्टिविटी पे आते हैं हम। एक्टिविटी 7.2, सोक सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम, वीट, मेज, पीस, टेमेरिन एक्सेट्रा। तो हमने इन सबके पीस को, जो वो सीड्स हैं, उसको क्या करा, सोक कर लिया। वंस दे बिकम टेंडर, ट्राई टू स्प्लिट द सीड्स, डू ऑल द सीड्स ब्रेक इनटू टू नियरली इक्वल हाफ्स। तो जब हम इसको क्या करते हैं, इसको हमने सुखा दिया, सुखा के जब इनको वो करा, मतलब सॉरी सोक करा, सोक करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, बिकम टेंडर हो जाएंगे। टेंडर हो जाएंगे, टेंडर का मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे। टेंडर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। इसका मीनिंग लिख लो, सॉफ्ट। तो जब हम इन्हें सीड्स को भिगो देते हैं तो कुछ दिन बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं ना। तो ये जो भी ग्रीन ग्राम, वीट, मेज, पीस एंड टेमेरिन, टेमेरिन जो है इमली होती है, तो इन सब के सीड्स को हमने क्या करा, वो सोक करा। सोक करके जब ये टेंडर हो गए तो इनको हमने क्या करा, तोड़ने की कोशिश करी। अब कुछ सारे सीड्स होंगे वो तो दो इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे, नियरली इक्वल पार्ट्स। कुछ होंगे कि वो नहीं टूटेंगे। तो क्या सभी के सभी दो इक्वल पार्ट्स में टूटते हैं या नहीं? The seeds that do are the dicot seeds and the seeds that don't are monocot seeds. तो अब हमने इसमें दो तरीके के सीड देख सकते हैं। एक तो ये ग्रीन ग्राम यानी मूंग का है, एक वीट का सीड है, एक मेज यानी कॉर्न, मक्का, पीस यानी जो हमारा मटर होता है, और टेमेरिंड यानी इमली। इन सब के सीड्स को जो हमने क्या करा, हमने इन्हें तोड़ने की कोशिश करी। तो जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं वो क्या है, डाइकॉट। वो क्या है, डाइकॉट सीड्स। और जिन्हें हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे वो क्या है, मोनोकॉट सीड्स। तो अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो गया होगा, जो डिवाइड हो पा रहे हैं वो डाइकॉट सीड, क्योंकि उनमें दो इक्वल पार्ट है। जो डिवाइड नहीं हो पा रहे दो पार्ट में वो कैसे, मोनोकॉट सीड्स। नाउ टेक ए लुक एट द रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ दीज प्लांट्स। तो इसके बाद हमने क्या देख करा, इनके रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स को अच्छे से देखा। आर द रूट्स टैप रूट्स और फाइब्रस। तो इनकी रूट्स कैसी हैं, टैप रूट्स हैं या फाइब्रस हैं। तो जो टैप रूट होती हैं उसमें कुछ फिक्स रूट निकल रही होंगी ऐसे करके, गिनी चुनी, ठीक है। और फाइब्रस रूट में क्या होगी, इनमें भी ये बहुत घना होगा, इसमें छोटे छोटे फाइबर्स और होंगे। तो रूट्स कैसी हैं, क्या उनकी टैप रूट्स हैं या फाइब्रस रूट्स हैं। डू द लीव्स हैव पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन। तो क्या जो लीव्स है उनमें पैरेलल या रेटिकुलेट वेनेशन है। तो लीव में क्या है, पैरेलल या रेटिकुलेट वेनेशन। तो एक बारी देखते हैं कि ये क्या है। सपोज ये हमारी लीव है, ठीक है। तो इसमें ये एक मेन शाफ्ट जा रही है और इसमें इस टाइप से इसकी वेन्स है लीव की, ठीक है। तो ये पैरेलल वेनेशन है। ये कैसा वेनेशन है, पैरेलल। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, तो ये हमारी लीव है, ये हमारी मेन शाफ्ट जा रही है, इसमें से ये जा रही है और इसमें कई सारे निकल रहे हैं, फिर इनमें से कई सारे निकल रहे हैं। तो ये कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता रेटिकुलेट में, ठीक है। तो हमें ये देख के बताना है कि इसमें किस टाइप का वेनेशन, यानी जो वेन्स का स्ट्रक्चर है ये रेगुलर पैरेलल स्ट्रक्चर है या हमारा रेटिकुलेट। तो ये कैसा है, रेटिकुलेट, ये कैसा है, पैरेलल वेनेशन। तो जो अंदर वेन्स का स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, हाउ मेनी पेटल्स आर फाउंड इन फ्लावर ऑफ दीज प्लांट्स।
तो अगर इसमें कोई प्लांट है में फ्लावर है तो उसमें कितनी पत्ती हैं, कितनी पत्ती हैं। कैन यू राइट डाउन फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, तो क्या इसके अलावा तुम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बारे में लिख सकते हो अपनी ऑब्जर्वेशन से। तो ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। तो ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग और वीट गेहूं ये सबके घर पे हो जाता है। मेज यानी मक्का भी आजकल मिल रहा है तो मक्का भी मिल सकता है। पीस मटर भी कॉमन है और टेमरिंड इमली के बीज भी कॉमनली मिल जाते हैं। तो ये सब सारे के सारे सीड्स क्या है कॉमनली घर पे मिल जाते हैं। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हो। इनको मिट्टी में बो दो और इसे जो है जब ये वो हो जाए डिफाइंड तो उसके बाद क्या करेंगे जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो पहले तो इसे तोड़ के देख लो कि कौन सा मोनोकॉट है कौन सा डाइकॉट है, और इसके बाद इसको क्या करो इसे बोल मतलब जो है मिट्टी में इसे सो कर दो, इसे बो दो और बो के देखो कि जो है क्या इसकी रूट्स और रूट फाइब्रस है या नहीं है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो आप इसको कर सकते हो। ये बहुत आसान एक्टिविटी है।